विद्याप्र एक छोटे से गांव का लड़का था। उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, जहां हर दिन जीविका के लिए संघर्ष था। पिता खेतों में मजदूरी करते और मां घर संभालती। विद्याप्र का एक ही सपना था, वह एक दिन बड़ा वैज्ञानिक बनेगा और अपने गांव का नाम रोशन करेगा। स्कूल में वह हमेशा अव्वल रहता। किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त थीं। गांव के छोटे से स्कूल में किताबें कम थीं, लेकिन उसने पुरानी किताबों से ही विज्ञान की दुनिया में कदम रखा। रात को मिट्टी के तेल के दिए की रोशनी में वह पढ़ता और दिन में खेतों में पिता का हाथ बटाता। उसकी आंखों में एक चमक थी जो कहती थी कि वह कुछ बड़ा करेगा। जब विद्याप्र 12वीं कक्षा में पहुंचा तो उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लेने का मौका मिला, लेकिन पैसे की कमी ने उसके सपनों पर ग्रहण लगा दिया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन में मजदूरी करके उसने कॉलेज की फीस जुटाई। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कहते यह लड़का पागल है, वैज्ञानिक बनने चला है। लेकिन विद्याप्र के दिल में आग थी। कॉलेज में भी चुनौतियां कम नहीं थी। शहर के अमीर बच्चों के बीच वह अपने पुराने कपड़ों और देहाती लहजे में अलग थलग महसूस करता। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने राष्ट्रीय स्तर की वैज्ञानिक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और पहला स्थान हासिल किया। उसकी उपलब्धि ने गांव में हलचल मचा दी। लोग अब उसे सम्मान की नजर से देखने लगे। प्रतियोगिता जीतने के बाद विद्याप्र को एक बड़े अनुसंधान संस्थान में इंटर्नशिप का मौका मिला। वहां उसने दिन रात मेहनत की। उसका सपना था कि वह एक ऐसी तकनीक विकसित करे जो गांवों में सस्ती बिजली ला सके। लेकिन तभी एक त्रासदी ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि इलाज के लिए लाखों रुपए चाहिए। विद्याप्र ने अपनी सारी जमा पूंजी पिता के इलाज में लगा दी। उसने इंटर्नशिप छोड़ दी और गांव लौट आया। दिन रात मेहनत करने के बावजूद वह अपने पिता को नहीं बचा पाया। पिता की मृत्यु ने उसे तोड़ दिया। उसका सपना अब दूर की कौड़ी लगने लगा। पिता की मृत्यु के बाद विद्याप्र ने फिर से हिम्मत जुटाई। उसने अपने शोध को पूरा करने का फैसला किया, लेकिन अब उसके पास संसाधन नहीं थे। उसने छोटे मोटे काम किए ताकि वह अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसे जुटा पाए। कई बार भूखे पेट सोना पड़ा, कई बार अपमान सहना पड़ा, फिर भी वह रुका नहीं। आखिरकार उसने अपने शोध को पूरा किया और उसे एक राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया। सभी ने उसकी मेहनत की तारीफ की, लेकिन फंडिंग न मिलने के कारण उसका प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सका। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने उसके काम को सराहा, पर कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं। विद्याप्र का सपना अधूरा रह गया। वह अपने गांव लौट आया, जहां वह बच्चों को विज्ञान पढ़ाता है। उसकी आंखों में अब भी वही चमक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक टीस भी है। वह हार गया, लेकिन उसकी कहानी हार की नहीं, हिम्मत की है। वह हर मुश्किल से लड़ा और भले ही वह अपने सपने को पूरा न कर सका, उसने अपने गांव के बच्चों में वह आग जलाई जो कभी उसकी आंखों में थी। विद्याप्र की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में हार जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है लड़ते रहना। उसका संघर्ष, उसकी भावनाएं और उसकी हिम्मत हमें प्रेरित करती है कि सपनों के लिए लड़ना कभी व्यर्थ नहीं जाता।